कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है, ठीक है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर आपने कहा ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स ए के बराबर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और अगर उसी का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मतलब जब भी हमें ये चेक करना हो कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक, तो हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, और नहीं आया तो इसकी सिमेट्रिक। अच्छा, अब ये तो आपको पता होगा, अगर एक मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन है, तो जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, ए जे आई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। और तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ए आई जे होगा और जो ए जे आई होगा फॉर ऑल आई एंड जे, ये बराबर होगा कि नहीं, बोलो भाई। अच्छा, यहीं पे अगर हम ए को ए आई जे एन क्रॉस एन लें तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा ए जे आई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। तो हम क्या कह सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाएगा फॉर ऑल आई एन जे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, हाँ या ना। मतलब अगर आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये एग्जाम्पल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है कि नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये और ये एलिमेंट बराबर है, यानी ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है। सही है ना, इसमें ए वन टू टू वन के बराबर है, ए वन थ्री थ्री वन के बराबर है, ए टू थ्री ए थ्री टू के बराबर है। इसमें भी ए टू वन माइनस ए टू वन के बराबर है, थ्री माइनस थ्री के बराबर, माइनस टू टू के बराबर है, फोर माइनस फोर के बराबर है। और समझ समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, ए आई यस है। सर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की ना कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट आ रहा है वो जीरो आ जा रहा है, देखो है कि नहीं। तो ये क्या होता है, इसका मतलब हमने एक चीज देखा कि डायगोनल एलिमेंट किसमें, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमेशा किसके बराबर होगा भाई, जीरो के। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, क्यों ऐसा होगा, देखो भाई सिंपल सी बात है ना, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए फॉर ऑल आई जे। अच्छा, अगर हम आई और जे बराबर ले लें तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई होगा। इसका मतलब ए आई आई की वैल्यू सर्टेनली क्या होगी, जीरो। क्या ये बात समझ में आई सबको। तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होंगे, जीरो। बोलिए भाई, यहाँ तक ये अब, तो हमें किसी भी मैट्रिक्स को अगर इस सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक चेक करना है तो आप चेक कर लोगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ट्रिक्स है, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कैसी है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज ले लो, या ए ट्रांसपोज ए ले लो, ये तीनों मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। और ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लो, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये पहला रिजल्ट हुआ। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, तो ए को अपने ही कॉन्जुगेट से ऐड करो तो वो सिमेट्रिक होगी, सब्ट्रैक्ट करो तो इसकी सिमेट्रिक होगी। ए को ए ट्रांसपोज से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो वो रिजल्ट हमेशा सिमेट्रिक आएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, किसी भी मैट्रिक्स को आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, इसकी सिमेट्रिक है, तो हम सिंपल एक काम करते हैं। जैसे हमें चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम एक नई मैट्रिक्स सी मान लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है,
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाता है, तो बेसिकली ये रिजल्ट सी आ गया। इसका मतलब सी ट्रांसपोज किसके बराबर आया, सी के, तो सी कैसी मैट्रिक्स आ गई, सिमेट्रिक। सही है ना। सेम लॉजिक से अगर आप ए माइनस ए ट्रांसपोज चेक करो, तो सी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो इसी को माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हो, तो ये रिजल्ट माइनस सी आ जाएगा। यानी अब जो सी है वो कैसा आ जाएगा, इसकी सिमेट्रिक। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। सेम तरीके से अगर आप ए ट्रांसपोज को चेक करो, तो आप सी ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसको ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, सी, तो सिमेट्रिक आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ए सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, इसकी सिमेट्रिक। इसी प्रॉपर्टी को अगर आप थोड़ा सा और जनरलाइज करो तो हमने एक चीज और सीखी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as sum of symmetric and skew symmetric matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। कैसे भाई, आपने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ली, आप उसको लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल डिवाइडेड बाई टू। सोचो, अभी भी तो ए ही लिखा हुआ है ना, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल, टू ए बाई ए इज टू। अच्छा, ये वाली मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक, और ये वाली मैट्रिक्स कैसी होती है, इसकी सिमेट्रिक। क्या है, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, बोलिए। यस। अगर मैं एग्जांपल वाइज चलूँ इसी में, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ ए 3 2 1 1 3 2 2 2 5, और मैं कहूँ इसको राइट लिखो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या लिखोगे, सिमेट्रिक के लिए इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू लिख दोगे, तो 1/2, इसी के ट्रांसपोज में इसको ऐड कर दोगे, तो ए का ट्रांसपोज साइड में लिख लो कहीं पे, तो क्या आ जाएगा, 2 3 2 एंड 1 2 5, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दो, तो करस्पॉन्ड एलिमेंट ऐड कर दो, तो 6 3 3 6 4 3 4 10। ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू कर लो, ये इसकी सिमेट्रिक हो गया। अब माइनस कर दो, तो 0 2 1 1 -1 0 0 और 1, इसके बाद ये क्या आएगा, 0 और 5, नहीं 5 - 5 0। देखिए ये इसके सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं, तो ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक आ गया, दिख रहा है कि नहीं भाई। ये वाला इसके सिमेट्रिक आ गया माइनस के साथ। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस। और यस सर। डायगोनल एलिमेंट 0 आ गए, तो उस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक में लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यही मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। मेरी बात नो समझ में सर। आ रही है भाई, कोई कंफ्यूजन, बोलिए। क्लियर है, चलिए। अब आपने जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बारे में हमें कमेंट करना है। पहला केस, दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा,
एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? अब हमें ये कमेंट करके बताना है, ठीक है ना भाई? चलिए जरा टेबल कंप्लीट करिए जल्दी से। कंप्लीट करने का तरीका एकदम सिंपल है, आपको ट्रांसपोज लेके बस ऑब्जर्व कर लेना है कि कहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है, और वो रिजल्ट लगा के डायरेक्ट आंसर लिख देना है कि वो सिमेट्रिक आ रहा है, इसके सिमेट्रिक आ रहा है, या कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके हिसाब से आप अपना आंसर बता देंगे तुरंत। क्लियर है भाई? चलिए जैसे मैं एक टेबल कंप्लीट आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे पहला पोर्शन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका सिंपल मतलब है ए ट्रांसपोज ए है, और अगर बी सिमेट्रिक है तो इसका सिंपल मतलब है कि बी ट्रांसपोज बी है। तो हमने एक नई मैट्रिक्स ए प्लस बी ली और उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया, और ये ए प्लस बी है, तो पहला तो सिमेट्रिक ही आ गया। अच्छा, अगर हमने इसको ए माइनस बी लिया होता और फिर इसका ट्रांसपोज लिया होता तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आया होता, तो बेसिकली ए माइनस बी आ गया, यानी ये भी सिमेट्रिक आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? चलिए ऐसे पूरी टेबल कंप्लीट करिए जरा। बोलिए भाई। दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हैं तो उनका सम भी कैसा है? सिमेट्रिक है। उनका डिफरेंस भी कैसा है? सिमेट्रिक है। दो मैट्रिक्स इसके सिमेट्रिक है तो उनका सम और डिफरेंस भी इसके सिमेट्रिक है। बट अगर एक सिमेट्रिक और एक इसके सिमेट्रिक है तो आप कहीं भी कमेंट नहीं कर सकते, है कि नहीं, कि वो उनका सम और एडिशन सिमेट्रिक है या इसके सिमेट्रिक है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये बताओ, बोलो भाई। चलिए। यस सर। चलिए तो कैसे चेक हुआ, ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? बोलो। गुड। ऐसे एक टेबल और बनाइए, ए और बी है। अब आपको चेक करना है ए बी प्लस बी ए और ए बी माइनस बी ए। पहला केस में दोनों सिमेट्रिक हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? दूसरे केस में दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? तीसरे केस में एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या रिजल्ट आएगा? और चौथे केस में एक स्क्यू सिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक है तो क्या रिजल्ट आएगा? जल्दी से चेक करके बताइए। चेक करने का तरीका अभी भी एकदम वही है। बताइए इनमें से मैं कौन सा चेक कर दूं? बोलो, मैं वही चेक कर देता हूँ। बोलिए, मैं एक चेक करके आपको बता देता हूँ, बाकी टेबल में आपको कंप्लीट करना है। सेम उसी लॉजिक से इसको सी मान के आप चेक करते चले जाएंगे, हाँ या ना, और इसके बाद सीधा आंसर लिख देंगे। जल्दी बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। बस हम इस सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं बस, और इससे ज़्यादा इन सारे क्वेश्चंस में हम कुछ एडिशनल नहीं कर रहे हैं। बस हमें चेक कर लेना है विच वन इज सिमेट्रिक एंड विच वन इज नॉट। जैसे पहला वाला अगर मैं चेक करूं तो ए अगर सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज है। हम सी को सीधा क्या मान लेते हैं? ए बी प्लस बी है, और इसी का क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज। तो ये ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी को लिख देंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये बी ए प्लस ए बी आएगा, और इसी को हम सी लिख देंगे, तो यानी ये तो सिमेट्रिक आ गया। और यहीं पे अगर हमें ए बी माइनस बी ए चेक करना हो तो कहाँ डिफरेंस आएगा? सोचो। जैसे आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, और इसको लिख देंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये बी ए माइनस ए बी हो जाएगा, और इसी में माइनस कॉमन करेंगे तो ये ए बी माइनस बी हो जाएगा, तो इसी को हम माइनस सी लिख देंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसके सिमेट्रिक। क्या ये बात दिख रही है सबको? ये बताओ, बोलिए भाई। कैसे चेक करके टेबल कंप्लीट किए बाद दिखी सबको कि नहीं? सेम सेकंड वाले में आओ। अब सेकंड वाले में ए जो है वो कैसा है? इसकी सिमेट्रिक हो गया, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो गया, बी ट्रांसपोज बी माइनस बी हो गया। अब जब पहले वाले में चेंज करेंगे तो तुरंत चेंज देखो, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही चीज़ आ जाएगी, सी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिक। क्या ये बात चेक कर पा रहे हो? ये बताओ। अच्छा, सेकंड वाले में क्या चेंज आएगा? यहाँ तक तो हम सेम जाएंगे, बोलो भाई। अच्छा, बी ट्रांसपोज क्या होगा? माइनस बी, तो ये भी सेम यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, यानी ये भी आंसर सेम यही आएगा। क्या कहते हो? बोलो भाई। सेकंड वाला समझ में आया सबको कि नहीं आया? बताओ। चलिए थर्ड वाले में आइए। ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है और बी मैट्रिक्स जो है वो इसकी सिमेट्रिक है। अब चेंज देखो, यहाँ पे ही चेंज करो।
बी की जगह तो माइनस बी आएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए, तो पूरे से एक माइनस कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। अच्छा, इसमें भी माइनस एक कॉमन आएगा, यहाँ भी माइनस एक कॉमन आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये सी आ जाएगा। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब देते जाओ, बोलो भाई। ऐसे ही जब फोर्थ वाले में आओगे तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक, और बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। अभी भी यहाँ से क्या होगा, ए में माइनस ए करोगे तो पूरे से एक माइनस कॉमन आ जाएगा, मतलब ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी। हाँ है ना, और ये भी एक माइनस कॉमन करके सही कर लेंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। क्या ये टेबल पूरा कंप्लीट समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो यस तो सर। अपनी बात रख सकते हो आप, बोलिए भाई। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, हमने उसमें कोई भी रियल नंबर के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या उसकी पावर एन कर दिया, और एन कोई भी नेचुरल नंबर है, तो अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो के ए भी सिमेट्रिक होगा, के ए की पावर एन भी सिमेट्रिक होगा। बट अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वही सेम। बट ए की पावर जब एन करेंगे तो उसमें दो रिजल्ट आएंगे, मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आएगी अगर एन कैसा होगा, इवन। और अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी अगर एन कैसा होगा भाई, ऑड। क्या ये कहानी समझ में आई, बताओ? अरे हाँ या ना भाई? क्या ये कहानी पूरी क्लियर हो रही है टेबल में, ये बोलो। यस सर। ए की पावर एन में जैसे आप माइनस बाहर करोगे तो माइनस वन की पावर एन आएगा, एन अगर इवन और ऑड हुआ तो उसके हिसाब से माइनस साइन एडजस्ट हो जाता है। बोलो भाई, तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर एन कर दोगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। बट इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर एन करोगे, अगर एन इवन है तो सिमेट्रिक रहेगा, एन ऑड है तो वो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो? नहीं समझे, बताओ। जैसे सी को आप ए की पावर एन ले लो और सी का ट्रांसपोज ले लो, तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज आ जाएगा। अरे बोलो यार, तो इसका ए ट्रांसपोज की पावर एन लिख देंगे, हाँ या ना? अब अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा, बोलो। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? अब अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो ये सिमेट्रिक हो सकता है जब एन कैसा होगा, इवन। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बताओ? और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब एन कैसा होगा, ऑड। हाँ या ना? अरे हाँ या ना में बताओ यार, पूरी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। ओके, चेक करते हैं। मान लेते हैं ए की पावर 50 है, ये मैट्रिक्स ए वन मान लेते हैं, सही है। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए वन भी सिमेट्रिक होगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? अरे हाँ या ना में बोलो। बी की पावर 19 को बी वन कह देते हैं, और अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी वन, बी की पावर 19 है और 19 के हिसाब से ये माइनस कॉमन कर लेगा, और ऑड होने पर ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ये ओके हो गया भाई? अब हमारे सामने सी एक मैट्रिक्स दी हुई है, 20 ए की पावर 50 बी की पावर 19, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए वन बी वन माइनस 20 बी वन ए वन। अब हम इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो 20 बी वन ट्रांसपोज ए वन ट्रांसपोज माइनस 20 ए वन ट्रांसपोज बी वन ट्रांसपोज। अच्छा, बी जो है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है? अरे बोलो, तो माइनस यहाँ रख देंगे, बताओ, और यहाँ पे क्या रख देंगे, ए वन, क्योंकि ए वन तो सिमेट्रिक है। यहाँ भी माइनस कर देंगे तो ये ए वन बी वन आ गया। इसका मतलब ये क्या आ गया, 20 ए वन बी वन माइनस 20 बी वन ए वन। ये तो यार सिमेट्रिक आ रहा है आंसर में। क्या किया तुम लोगों ने? यस सर, आ गया। अरे यस सर, फॉल्ट हो गई। देन मैट्रिक्स से सिमेट्रिक आ रहा है भाई आंसर। उसका ट्रांसपोज लो, अगर वही मैट्रिक्स माइनस के साथ आ गई तो इसके सिमेट्रिक, वही आ गई तो सिमेट्रिक। अब जैसे ये चेक करना है, मान लेते हैं सी मैट्रिक्स क्या है,
बी ट्रांसपोज ए बी है और सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा और इसी को आप क्या लिख देंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी आ जाएगा। अब यहीं पे देखो, अगर ए और ए ट्रांसपोज बराबर हैं तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी है, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी है। बस यहीं पे ए पर ही पूरी डिपेंडेंसी आ गई कि नहीं आ गई बताओ। अगर ए से डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, बस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में इतना ही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं ए एक मैट्रिक्स लूँ, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ए आर जी एन क्रॉस एन, अगर मैंने डिटर्मिनेंट ए निकाला और वो जीरो आ गया तो मैं कहूँगा ए इज सिंगुलर। और अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो मैं क्या कहूँगा, ए इज नॉन सिंगुलर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो जीरो आ गया तो सिंगुलर है, जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है। सही है ना। एग्जाम्पल वाइज आप आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिखी, क्या 1 2 1 1 1 2 और 2 2 1, और आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बताओ, -2 1 -4 और 2 -2, तो क्या है डिटर्मिनेंट, -3 + 6 3 आ जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बताओ। तो किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे कहेंगे, ये बात क्लियर हो गई। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर। बोलो भाई, क्लियर है। अब इसी पर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे आ गया फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ a equal to 1 2 x 2 1 3 3 -1 x इज सिंगुलर। बताइए जरा। क्विक। तो सिंपल काम आपको क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट क्या कर देना है, जीरो। सही है। इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा और उसको उठा के जीरो कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाता है बोलो, 21 1 -8। -8। इसको जीरो कर दीजिएगा, वहां से सीधे एक्स का आंसर 21/8 आ जाता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लेंगे। बोलिए भाई, गुड। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट का मतलब तो आप समझते हो, किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा। किसी मैट्रिक्स को n बार मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट भी n बार मल्टीप्लाई होगा। सही है ना। बोलिए। इसके बाद अगर ए और बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, देन हमें कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ डिटर्मिनेंट ए और बी इक्वल टू जीरो, यानी कि इट मीन्स
at least one matrix is singular। याद आया? मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो, क्या लिखा हो क्वेश्चन में कि ए बी ओ है, ए बी किसके बराबर है? ओ के बराबर है, तो इसका आउटपुट क्या होता है? इसका आउटपुट क्या होता है? वन ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग जीरो डिटरमिनेंट, यानी वन ऑफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मतलब किसी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो जीरो होगा ही। क्यों? क्योंकि दोनों का डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी तो हमेशा जीरो ही आएगा। अरे हाँ या ना जवाब दो। और ए और बी के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो दोनों में से कोई एक का डिटरमिनेंट तो जीरो होना चाहिए। दोनों भी जीरो हो सकते हैं बट कम से कम एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो अगर ए बी का प्रोडक्ट ओ के बराबर है तो यही रिजल्ट होता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं भाई? मतलब इस पूरे रिजल्ट में हमने जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ी वो ये पढ़ी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, देन at least one of the matrix is singular matrix। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी ऐसा जरूरी नहीं है, बट कोई एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगी ये जरूरी है। क्या रिजल्ट सबको समझ में आ रहे हैं भाई तीनों? बोलो गुड। अब आइए अगला। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को लो, उसका डिटरमिनेंट लो या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो, दोनों डिटरमिनेंट हमेशा सेम होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्लियर हुई? ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, क्योंकि रो और कॉलम इंटरचेंज करते हैं बट मैट्रिक्स के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होता तो वो हमेशा सेम आ जाता है। बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका डिटरमिनेंट लें तो k टू दी पावर n बाहर आ जाता है a से, वेयर k इज एनी रियल नंबर और n कोई भी नेचुरल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में आपने k मल्टीप्लाई किया तो होता क्या है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक डिफरेंस होता है। जब आप किसी मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई करते हैं तो k मैट्रिक्स के सारे, हाँ भाई, एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। और जब आप किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते थे, याद है आपको, तो वो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। डिफरेंस समझ में आया? तो इसमें क्या होगा, हर रो या हर कॉलम में k मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे आप ओपन करोगे तो डिटरमिनेंट में लाओगे तो सारी रो या सारे कॉलम से k कॉमन आएगा, तो टोटल कितने k कॉमन आ जाएंगे? k की पावर n। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। सर एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। हाँ, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे n क्या होगा भाई? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो। अब इसी के हिसाब से अगर आप चलो तो अब जरा बताओ कि अगर मैं एक मैट्रिक्स डी लूं, ध्यान से देखिएगा, दैट इज डायगोनल ऑफ d1 d2 से लेके dn, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? सारे डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा कि नहीं? हेलो। बोलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट सारे डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? सारे डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। अच्छा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? वन। कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी है और आपने उसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमेशा वन आएगा, क्योंकि उसमें सारे डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होते हैं? वन 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 के बराबर होते हैं। तो जैसे आप उसका प्रोडक्ट लेंगे तो आपको रिजल्ट में हमेशा वन मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप ऑड ऑर्डर की, सर एक कंफ्यूजन आ रहा है ऊपर। बोलते रहो, बोलो कंफ्यूजन भाई अपना। चलिए, तो मैं बता रहा था कि अगर मैं ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लूं,
ऑड ऑर्डर की क्या लूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लूँ, ठीक है ना। देन या इसको ऐसे लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो हमेशा जीरो आता है, बट याद रखिएगा ऑड ऑर्डर का, इवन ऑर्डर का नहीं। 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने लिखी है तो आप उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो लिख देंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा क्यों, अगर आपकी एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -a के। दोनों साइड अगर आप डिटर्मिनेंट ले लें तो ये आएगा, हाँ या ना। अगर ए जो मैट्रिक्स है वो n×n ऑर्डर की है तो इसको आप -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, हाँ या ना। अब अगर आपने कहा n ऑड है तो आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा, जीरो। क्या है, थ्योरी समझ में आई कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, जीरो। अब आपके सामने कहीं भी ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी हो तो अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधे उसका डिटर्मिनेंट क्या लिख देना है, जीरो। क्लियर है भाई, आप उसको अब ओपन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे उसका डिटर्मिनेंट क्या लिख देंगे, जीरो। जैसे कोई भी ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके सामने लिखी मिली, ये आया तो आप सीधे क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा इसका, जीरो। ऑड ऑर्डर है क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3x3। इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, बट ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप हमेशा क्या लिखेंगे, जीरो। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, ये बताओ, बोलो भाई। डिटर्मिनेंट के यहाँ तक के सारे रिजल्ट सबको क्लियर हो रहे हैं, किसी को कोई मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, सही है ना। मतलब एक नई मैट्रिक्स बनाई जाती है सी, जो कि Cij n×n बनती है, सही है ना, ऐसे नहीं। मतलब एक मैट्रिक्स ए है जो कि Aij ऑफ ऑर्डर n×n है, फिर Cij आपने लिया, दैट इज कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट Aij। फिर आपने एक नई मैट्रिक्स बनाई Cij ऑफ ऑर्डर n×n, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो इसी नई मैट्रिक्स सी का क्या होगा, ट्रांसपोज। कहानी समझे पूरी क्या है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स ए आई जे ली, आपने एक नई मैट्रिक्स सी आई जे बनाई, जहाँ पे सी आई जे क्या है, कोफैक्टर हर एलिमेंट ए आई जे का, तो C11 C12 लेके आपने एक नई मैट्रिक्स सी बनाई, उसी मैट्रिक्स सी का आपने ट्रांसपोज ले लिया तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए समझ गए कि नहीं, बोलो भाई, हाँ या ना। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब समझे कि नहीं सब लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझूं, जैसे आपके सामने एक मैट्रिक्स ए लिखी हुई है 1 2 3 3 1 1 1 3 2, सही है। तो आप सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे सी, बोलो भाई, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर को लेकर आप एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे क्या, सी। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स सी क्या होगी, बोलो भाई, क्या होगी बताओ। हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना शुरू करो, C11 कितना होगा,
-1 की पावर 1 + 1 2 -3 C12 कितना होगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 10 C12 कितना होगा? 6 C12 ये होगा ना बेटा, इसके अलॉन्ग निकालोगे ये रो ये कॉलम छोड़ोगे तो 6 -1 कितना आ जाएगा? -10 -5 C13 कितना आएगा? 8 9 -1 8 -1 की पावर 3 + 1 भी लिखेंगे। याद आ रहा है कि नहीं? CIJ का मतलब क्या होता है भाई? यस सर। CIJ का मतलब होता है Yes. -1 की पावर I + j इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ MIJ, जहाँ पे MIJ क्या होता है? माइनर मैट्रिक्स। ये मैंने पहले से बता रखा है आपको। Yes, sir. ऐसे ही C21 बताओ क्या आएगा? 5 4 माइनस दिस तो माइनस माइनस +5। C22 क्या होगा? -1 C22 क्या होगा भाई? ये और ये 2 और 3 -1। -1 C23 क्या होगा? 1 5 1 नहीं 1 होगा ना? 3 -2 1 या -1? -1 C31 क्या होगा? बोलो जल्दी जल्दी। -1 -1 C32 क्या होगा? 8 C32 क्या होगा भाई? और C33 क्या होगा? -5. अब इसी का आप C वाली मैट्रिक्स लिख लेंगे। -1 -5 8 5 -1 -1 -1 8 -5। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखोगे? इसी का ट्रांसपोज इसी का ट्रांसपोज लिख दो। तो -1 5 -1 -5 -1 8 है ना, और 8 -1 -5, ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सारे मैट्रिक्स के कोफैक्टर से एक नई मैट्रिक्स बनाओ और उसी का क्या ले लो? बोलो भाई। ट्रांसपोज। तो उससे Trans- आपको एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसे आप एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। क्लियर है? तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आप निकाल लेंगे, अब उसमें टाइम नहीं लगेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड कुछ चीजें, जैसे पहला रिजल्ट। सर एक बार सर ऊपर स्क्रॉल कर देंगे जिधर आपने स्क्यू सिमेट्रिक की डिटर्मिनेंट बताई थी। 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ठीक है ना? तो इसका ट्रांसपोज क्या वो सॉरी कह रहे हैं, इसका एडजॉइंट ऑफ के क्या होगा? देन एडजॉइंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे? सबका कोफैक्टर लिखेंगे और उसका क्या ले लेंगे? बोलो भाई। सबका कोफैक्टर लिखेंगे और उसका क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। तो सिंपल एक काम करते हैं, डायगोनल एलिमेंट चेंज कर देते हैं, सही है, और बाकी एलिमेंट में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका एडजॉइंट आता है। दिख गया कि नहीं भाई? बोलो। यस सर डायगोनल एलिमेंट हम क्या करते हैं? 2x2 में चेंज कर देते हैं और इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? माइनस, तो उसका एडजॉइंट आ जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी? बोलो। अगर आप यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या आएगी? बोलो। डी -c -b और a, और फिर इसी का एडजॉइंट निकाल लो। तो इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या ले लोगे बताओ? ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज लोगे क्या आएगा? बोलो भाई। तो वही काम हुआ कि नहीं? डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो गए और इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई हो गया? माइनस। तो आप सीधे एडजॉइंट लिख सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? बोलो। अरे हाँ ना जवाब दो भाई। सर अब ये ध्यान रखिएगा, मतलब इससे आपका कैलकुलेशन कई बार बच जाएगा। जैसे आपके सामने आपकी मैट्रिक्स आ गई 2 3 1 1 1, हाँ -1 और ये, और आपसे कहा गया इसका एडजॉइंट लिखो, तो तुरंत इसका एडजॉइंट क्या लिखोगे?
1 2 -3 1। एम आई करेक्ट और नॉट? तो एक तो ये बात हो गई कि 2 क्रॉस Yes, 2 sir. का एडजॉइंट आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? बोलो। गुड। इसके बाद आइए, अगर आपकी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगला जो रिजल्ट है वो डायगोनल के लिए। अगर आपकी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे D1 D2 D3 से लेके Dn, और फिर आपको इसका एडजॉइंट लिखना है। इस डायगोनल का क्या लिखना है, एडजॉइंट दिस डायगोनल मैट्रिक्स का। तो वो रिजल्ट में वो भी डायगोनल ही होगा। अच्छा, उसमें एलिमेंट क्या होंगे? जब पहला लिखोगे तो D1 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट। जब दूसरा एलिमेंट लिखोगे तो D2 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट। थर्ड लिखोगे तो D3 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट। ऐसे करते करते जब लास्ट वाला एलिमेंट लिखोगे तो किसको छोड़ दोगे? Dn छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, ये बात समझ पाए कि नहीं आए? Yes, sir. मतलब अगर हमें कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दे दी जाएगी तो उसका एडजॉइंट लिखने का तरीका यही होता है कि जिस डायगोनल एलिमेंट, भाई वो भी एक डायगोनल आएगा। मतलब अगर डी ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी कैसा होगा? डायगोनल ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो उसको लिखने का तरीका क्या है, ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अरे बोलो यार, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, यही चीज़ अगर मैं आपको एग्जांपल वाइज समझाऊं, जैसे आपने एक मैट्रिक्स ली ए 2 0 0 0 3 0 0 0 1, तो उसका एडजॉइंट तुरंत क्या लिखोगे बोलो? कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से। पहला एलिमेंट 3 आएगा, ये दोनों तो जीरो आएंगे, इधर भी जीरो आएगा, यहाँ पे 2 और 1 2 0 0, यहाँ पे 6। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। भाई यहाँ पे 2 छोड़ देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे 3 छोड़ देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे 1 छोड़ देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। यही तो आएगा, बोलो। आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे तो वो भी सेम आएगा, और उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो भी सेम आ जाएगा। हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? Yes, sir. चलिए, अब कुछ जनरल रिजल्ट की हम जैसे बात करते हैं। जैसे अगर आप एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हो तो सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आप एडजॉइंट ऑफ नल मैट्रिक्स ले रहे हो तो वो भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा, हाँ या ना? आप सोचो, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा कि नहीं? Metric. और अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी कैसा होगा? डायगोनल होगा कि नहीं? अरे बोलो यार। और अगर ए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे अपर चाहे लोअर, तो उसका एडजॉइंट भी कैसा होगा बोलो? वो भी ट्रायंगुलर होगा कि नहीं? बोलिए भाई। मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक है, हाँ या ना? ए डायगोनल है, एडजॉइंट भी डायगोनल है। बोलो भाई। ए ट्रायंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर है। अरे हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर हुआ? अब मुझे सोच के बताओ, अगर ए सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी सिंगुलर ही होता है। इसका प्रूव अभी बाद में करेंगे, ठीक है? क्लियर है? ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी कैसा होता है? सिंगुलर ही होता है। बोलो। ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिंगुलर होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बताओ। ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक है। ए डायगोनल, एडजॉइंट ए भी डायगोनल। बोलो भाई। Yes, sir. ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ए भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए सिंगुलर मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ए भी सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये जनरल से रिजल्ट है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी साइज, मान लो कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के साथ, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के साथ प्री
या पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इसी रिजल्ट से डिफाइन होगा। यस सर ये समझ में आ रहा है? किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसी के ट्रांसपोज से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्यों मिल जाएगा सोचो जरा। भाई अगर आपने ए मैट्रिक्स लिखी ए आई जे, सॉरी ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, सही है ना, और आपने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, क्या लिखा? सी आई जे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। अरे हाँ या ना में जो जवाब दो, बोलो भाई। यानी आप इसको क्या लिख दोगे? सी जे आई लिख दोगे? अरे हाँ या ना, बोलो भाई। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलो। अब आपने ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है? बोलो। तो इसमें क्या हुआ? कोई भी रो उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ जाएगा कि नहीं, बोलो। या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर दो तो रो को फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो भी वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ जाएगा कि नहीं? अरे बोलो यार, हाँ या ना। क्योंकि डिटर्मिनेंट का भाई ये तो क्या है, को फैक्टर एलिमेंट से बन रहा है, और डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? अपने ही रो या को फैक्टर से मल्टीप्लाई अगर होता है तो वो रिजल्ट क्या देता है? जीरो। जैसे मान लो हमने ऐसे लिख लिया इसको A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, दिख रहा है कि नहीं? और इसी का अगर हम एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या लिख लोगे, बोलो? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। क्या ये समझ में आया सबको? अब अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आपने उठाया क्या, कॉलम, और इसको इनसे मल्टीप्लाई किया तो A11 ए C11 से A21 C21 से और A31 C31 से, तो ये वैल्यू डिटर्मिनेंट ए बनाएगा कि नहीं? और जैसे इसको आप किसी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो बना देगा। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या बनेगा बताओ? जैसे आप ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, बोलो भाई? डिटर्मिनेंट ए जीरो जीरो। इसके बाद आप अगला एलिमेंट उठाओगे और फिर सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला जीरो, दूसरा वाला डिटर्मिनेंट ए, तीसरा वाला जीरो। क्या ये बात दिख रही है सबको? ऐसे ये जीरो जीरो और डिटर्मिनेंट ए बन जाएगा, हाँ या ना? डिटर्मिनेंट के टाइम में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि किसी भी रो या कॉलम को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट बनता है, और उस रो या कॉलम को उसके अलावा किसी और को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आउटपुट क्या आता है? जीरो। मेरी बात समझे कि नहीं भाई? तो अल्टीमेटली ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ जाएगा कि नहीं हमेशा? अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। सर Yes, sir. क्लियर है कि नहीं है भाई? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ जाएगा, बोलो भाई। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। समझ में आया ना? तो ए को उसी के एडजॉइंट से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यहाँ तक ओके हो? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मेरे हिसाब से ओके होगा, बोलिए भाई। ओके है यहाँ तक सारी सिचुएशन, हाँ या ना? आप जैसे क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए क्या कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1 1 4 1 2, और आपसे पूछा जाए फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो भाई। सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ क्या निकालना है इसमें? डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हम निकाल लेंगे तो 2 - 1 -2 6 -4 और प्लस का 3 3 -4, तो ये -6 आ जाएगा। तब बताओ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को सीधा क्या लिख दोगे? -6 इंटू आई। यानी अगर पूछा जाएगा तो -6 0 0 0 -6 0 0 0 -6, यही आंसर आ जाएगा।
हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे बोलो भाई। नो सर। यहाँ तक मामला एकदम क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। गुड। अब अगर हम आपसे कहें कि ए और बी जो है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन पहला रिजल्ट देखो। ये तो आपने पढ़ ही लिया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ले लें, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का क्या ले लें, डिटर्मिनेंट, तो वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन आता है। ये दूसरा रिजल्ट है। क्यों? देखिए, आपने पढ़ा ना कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। दोनों साइड अगर आप डिटर्मिनेंट ले लो तो ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। अरे हाँ है ना? और ये डिटर्मिनेंट ए तो कांस्टेंट है और आई एन है, तो दो जब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है तो उनका डिटर्मिनेंट भी आपस में प्रोडक्ट हो जाता है। क्या ये बात तो आपने पढ़ी है ना आज की क्लास में, प्रॉपर्टी में? अच्छा, कोई कांस्टेंट अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो ए की पावर n, और आई का डिटर्मिनेंट, और आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है, वन। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, जहाँ पे n क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताओ भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो जल्दी यस से। सर। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, हाँ या ना? सर थोड़ा स्क्रॉल। हाँ या ना भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, आगे बढ़े, बोलिए। गुड। अब सर आइए एक बार उसका अगली प्रॉपर्टी। हाँ एग्जांपल दिखा दीजिए सर, उस जो आपने बताया था ऊपर सर, ए सिंगुलर है तो सर एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर, और ए ट्रायंगुलर तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रायंगुलर। ये सही कर ये लीजिए। तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है ना सारे, ये तो एग्जाम मतलब सारे स्टेटमेंट अंडरस्टूड है, दिख रहे हैं ना। जैसे अब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लो, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई। ऑब्वियसली ये तो सीधा समझ में ही आ रहा होगा भाई। ए का ट्रांसपोज ले लोगे तो रो और कॉलम के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, तो को फैक्टर का जैसे ही ट्रांसपोज लोगे तो उसमें भी रो और कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आप समझे कि नहीं भाई? तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्लियर है कि नहीं है भाई? अब ऐसे आओ अगला प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये हो जाता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी कोफैक्टर के प्रोडक्ट को लेकर ही प्रूफ किया गया है। क्लियर है? तो रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट होता चला जाता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n है, या ए की पावर n तो ऑर्डर है वैसे, तो ए की पावर m ले लो, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एडजॉइंट ऑफ ए की पूरा पावर m हो जाएगा, जहां पे m का मतलब क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। यहाँ पे m का मतलब क्या है भाई, कोई भी नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली ये तो सेम यही वाली प्रॉपर्टी हो गई, किसी मैट्रिक्स को m टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो उसका एडजॉइंट भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, m टाइम्स। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ भाई। फिर आओ, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए लूँ तो वो रिजल्ट आता है k की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और k कोई भी रियल नंबर है। मतलब अगर किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसमें बाहर क्या आएगा, k की पावर n माइनस वन। अच्छा, ये k की पावर n माइनस वन क्यों आएगा, ये समझ में आया? बोलो भाई।
क्योंकि ये कैसे है? जब आप k मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट कैसे बनता है सोचो, एडजॉइंट कैसे बनता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से, और कोफैक्टर कैसे बनता है, माइनर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। माइनर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर से एक कम होता है। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो अगर आपने 3x3 का सिस्टम लिया तो किसी एक एलिमेंट की माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें k कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। तो इसके माइनर मैट्रिक्स से k स्क्वायर ही तो कॉमन आएगा, हाँ या ना। तो हर एलिमेंट Cij में k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अरे बोलो यार, हाँ या ना। तो पूरे डिटर्मिनेंट से यस क्या सर। कॉमन आ जाएगा, पूरे एडजॉइंट से क्या कॉमन आ जाएगा, k स्क्वायर। और बाकी सारे तो वही सेम एलिमेंट बने रहेंगे ना। नहीं समझे पूरी कहानी? समझ पाए कि किसी दूसरे तरीके से समझाऊं, बोलो। समझ गए।